सांसारिक ग्रस्त जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति के लिए अनेक तरह के कार्य करते हैं, सुकर्म करते हैं, परंतु अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में विशेष रूप से कोई भी कार्य समय पर संपन्न नहीं हो पाता है अथवा इतनी अधिक भागदौड़, इतना अधिक कर्म करते हुए निरंतर अपनी वृद्धि के लिए प्रयास करने के बाद भी समय पर उन्हें सुलाभ की या सही तरह से कार्य की पूर्णता का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका मूल कारण मनुष्यों के या व्यक्ति के प्रयासों में न्यूनता नहीं है, न ही उसका कोई दुर्भाग्य वाली स्थिति है, वरन इस तरह के अवरोध बाधाएं जीवन में हमारे साथ निरंतर रिश्तेदारों द्वारा अथवा जिनके भी हम संपर्क में रहते हैं, वे निरंतर अनगल क्रियाएं करते रहते हैं, अनगल कुभाव रखते हैं। सामने तो वे मधुर रूप में बात करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वे भीतर घात करने वाली क्रियाएं करते हैं। इसी के कारण से हमारा जीवन सही रूप से क्रियाशील नहीं रह पाता है। जो भी हम जीवन में आनंद प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अपनी शारीरिक मानसिक ऊर्जा, ज्ञान बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, वे सब हमारी ज्ञान ऊर्जा शक्ति को अनगल शत्रु निचोड़ लेते हैं। इसीलिए जीवन में जो हमारे सामान्य से छोटे उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं, समय पर उन लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जीवन एक तरह से पंगु सा बन जाता है। ऐसे अनगल शत्रुओं के संहार के लिए विशेष रूप से नरसिंह जयंती पर साधना पूजा संपन्न करें तो निश्चित रूप से इन अनेक कुभावों से युक्त शत्रुओं का संहार पूर्णतः रूप में समाप्त किया जा सकता है। नरसिंह का तात्पर्य जो कि आधा शरीर उसका मनुष्य रूप में है, नर रूप में है, और आधा शरीर उनका सिंह रूप में है, अर्थात शेर स्वरूप में है। और ये भगवान नरसिंह विष्णु के 14 अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है और इन्हीं भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप रूपी असुर का संहार किया था। उस हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न तो इस सृष्टि में और न ही आकाश में कोई भी ऐसा शक्ति है जो उसे समाप्त कर दे या मृत्यु प्रदान कर दे। तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बैठाकर उसके पूरे शरीर को दोनों ही हाथों से फाड़ दिया था। ऐसे हिरण्यकश्यप रूपी जो शत्रु है हमारे भी जीवन में निरंतर अनगल क्रियाएं करते हैं,
उन अनगल क्रियाओं की समाप्ति के लिए हमारे भीतर में भी भगवान नरसिंह में सुशक्तियाँ होना आवश्यक है, जिससे कि जो भी जीवन अभी हमारा बहुत ही मानसिक शारीरिक कष्ट बाधाओं से, लोज पुंज, दरिद्र, अनेक तरह के अभावों से और शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित रहता है, उनकी समाप्ति के लिए 21 मई को, जो कि ओम शक्ति युक्त है, अज्ञान बल बुद्धि शक्ति युक्त ये भगवान नरसिंह का अवतरण पर्व है। यह नरसिंह जयंती 21 मई को सांध्य 5:39 से 22 मई सायंकाल 6:47 तक यह शुभ क्रियाओं से युक्त रहेगी। ऐसे समय में अपने आप को नरसिंह शक्ति से अभिभूत करने हेतु आप इस समय के बीच में एक ही दीपक में 4 बत्ती बना दें और उसमें तेल का दीपक हम प्रज्वलित करें और साथ ही साथ हमें ओम क्लीं क्लीं सर्व शत्रु विनाशाय नरसिंह शक्तिये आगच्छ नमः। ओम क्लीं क्लीं सर्व शत्रु विनाशाय नरसिंह शक्तिये आगच्छ नमः। ओम क्लीं क्लीं सर्व शत्रु विनाश नरसिंह शक्ति आगच्छ नमः की एक माला संपन्न कर अपना फोटो कैलाशदाश्रम जोधपुर में भेज दें और विधि विधान अनुसार पूजा साधना यज्ञ हवन संपन्न कर आपको नरसिंह जीवन प्राप्ति दीक्षा प्रदान करूंगा, जिससे कि आपका जीवन भी सिंह के समान विजयश्री में बने। अर्थात जिस तरह से सिंह जंगल का अकेला राजा होता है, ठीक उसी तरह से हम भी अपने जीवन में सिंह स्वरूप में अपने आप को निर्मित कर सकें और उस सिंहस्व भाव के स्वरूप सामने वाला हमारे प्रति कोई भी अनगल क्रिया नहीं कर सके और हमारी आँखों में, हमारे चेहरे पर वहाँ तेज का भाव, चिंगारी का भाव हो और शत्रु हमें देखते ही जैसा नाबूद हो जाए, अर्थात उसके भीतर की शत्रुता भाव समाप्त हो जाए और निरंतर निरंतर इस तरह से नरसिंहमय तेजमय शक्तियों से युक्त होने के फलस्वरूप जीवन में जो भी हम निरंतर अपनी वर्दी के लिए कार्य करते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो यह थोड़ा उसके प्रभाव से जीवन में जो भी दुर्भाग्यमय स्थितियां हैं, कलिष्ठ रोगमय स्थितियां हैं या नकारात्मक असुर शक्तियां हैं, उनका संहार होता है। और ऐसे अवतरण पर्व पर, भगवान नरसिंह के अवतरण पर्व पर इस तरह की सुश्रेष्ठ में साधना पूजा संपन्न करने से निश्चित रूप से जीवन में शुभ भावों की वृद्धि हो सकेगी। मैं आप सभी के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आपका भी जीवन सिंह स्वरूप में निर्मित हो, निरंतर निरंतर आप जीवन में विजयश्री में बने और जो भी आपकी कामना इच्छाएं वे आपकी परिपूर्ण हो सके। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।